अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम छोटे अमाल की ताकत पर बात करते हैं। एक ऐसी सादा सी रूहानी मश्क जिसमें पूरी जिंदगी बदल देने की सलाहियत छुपी हुई है। तो चलें इस राज को खोलते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ बड़ी बड़ी कामयाबियों की धूम है ना? तो इस शोर में क्या हमारे छोटे छोटे खामोशी से किए गए काम वाकई कोई मायने रखते हैं? यही वो सवाल है जो असल में रूहानियत की बिल्कुल बुनियाद है। और फर्क बिल्कुल सामने है। देखें, एक तरफ है सोसाइटी जो कहती है कि कुछ बड़ा करो, दुनिया को दिखाओ, और दूसरी तरफ है रूहानियत जिसका सारा जोर छोटे मगर पुरखुलूस कामों पर है, खामोश इबादत पर, दिल की सच्चाई पर। यहाँ गिनती नहीं देखी जाती, नियत देखी जाती है। तो सबसे पहले इसी दबाव को समझते हैं। ये जो हर वक्त कुछ बड़ा करने का प्रेशर रहता है ना, इसकी वजह से ही हम अक्सर छोटी चीज़ों की जो असल ताकत है उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये बात सब कुछ वाज़े कर देती है। हमारा पैमाना अलग है, अल्लाह का पैमाना बिल्कुल अलग। हम देखते हैं कितना किया, अल्लाह देखता है किस दिल से किया। असली चीज़ मिकदार नहीं, मेयार है। तो फिर इसका हल कहाँ मिलेगा? आइए इसे कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरा अल कौथर में तलाश करते हैं। सिर्फ तीन छोटी सी आयात हैं, लेकिन अपने अंदर मायनों का एक समंदर रखती हैं। इस सूरत का जो मरकजी लफ्ज़ है वो है अल कौतर। इसका मतलब है बेहिसाब कसरत, ऐसी भलाई जिसकी कोई हद नहीं। सोच कर देखें, ये एक लफ्ज़ हमारी पूरी सोच को कमी के एहसास से निकालकर फरावानी और वसअत के एहसास में बदल देता है। देखें, सूरे अल कौसर का पैगाम ना बहुत ही खूबसूरत और सीधा सा है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, अल्लाह का वादा, हमने आपको कौथर अता किया। फिर उस वादे पर हमारा जवाब, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो, यानी शुक्र अदा करो। और आखिर में एक ऐसी तसल्ली जो हर डर को ख़त्म कर देती है, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। मतलब अल्लाह से जो राब्ता है वो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन बात सिर्फ अमल की नहीं है, सही वक्त की भी है। आइए इस अमल के लिए ख़ास वक्त की अहमियत को समझते हैं। इफ्तार से बिल्कुल पहले का वो लम्हा जो एक ताकतवर रूहानी दरवाजे जैसा है। इस लम्हे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस वक्त रोज़ेदार के दिल से निकली दुआ कभी रद्द नहीं होती। सोचिएगा, ये एक ऐसा यकीनी कीमती मौका है जो हमें हर रोज़ मिलता है। लेकिन ये लम्हा इतना ताकतवर है क्यों? क्योंकि दिन भर की इबादत और भूख प्यास के बाद दिल नरम हो चुका होता है, जिस्म कमज़ोर होता है, तो नफ्स की आवाज़ भी धीमी पड़ जाती है। ये वो हालत है जब इखलास अपने उरूज पर होता है। ये सिर्फ भूख का इख्तिताम नहीं, ये रूहानी बेदारी का पीक मोमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं इस अमल के असरात की, ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी की ताकत की, जो हमारी सोच को कमी से कसरत की तरफ ले जाती है। और ये बीज की मिसाल कितनी गहरी है। एक छोटा सा पुरखुलूस अमल बिल्कुल एक बीज की तरह ही तो है। उसे दिल की ज़मीन में बो दें तो वक्त के साथ वो एक ऐसा घना दरख्त बन जाता है जो सालों साल साया भी देता है और फल भी। शुक्रगुजारी का रवैया ना हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। हमारी तवज्जो इस बात से हट जाती है कि क्या नहीं है और इस पर आ जाती है कि क्या कुछ है। ये हमें तकब्बुर से बचाता है, क्योंकि हमें याद रहता है कि नेमतें कहाँ से आ रही हैं। और ये हमें मायूसी से भी बचाता है, क्योंकि बुरे से बुरे हालात में भी शुक्र की कोई ना कोई वजह मिल ही जाती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इस्तिकामत की ताकत, क्योंकि मकसद सिर्फ एक रस्म अदा करना नहीं है। मकसद इस छोटे से अमल के ज़रिए एक गहरा और मजबूत रिश्ता बनाना है। देखें, जो इबादत जोश और जज्बे पर चलती है ना, उसमें हमेशा उतार चढ़ाव आता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो इबादत मुस्तकिल मिजाजी पर कायम हो, वो एक मजबूत एंकर की तरह बन जाती है। वो रूहानी सफ़र में ठहराव लाती है और अल्लाह से हमारी कमिटमेंट का सबूत देती है। एक छोटा सा मुस्तकिल अमल वक्त के साथ परवान कैसे चढ़ता है? पहले दिन ये एक कोशिश लगती है, एक हफ्ते बाद थोड़ा आसान हो जाता है, महीने के आखिर तक दिल उस वक्त का इंतज़ार करने लगता है, और फिर वो इंतज़ार मोहब्बत और लगन में बदलकर हमारे किरदार का हिस्सा बन जाता है। और यही है असल बात। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जिस पर हमेशा अमल किया जाए, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। असली कदर तसलसल में है। तो खुलासा ये है कि हकीकी तब्दीली बड़े बड़े कारनामों से नहीं आती, ये आम लम्हात में सच्ची नीयत और शऊर से शुरू होती है। यही छोटे पुरखुलूस अमाल हैं
जिनमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। को आखिर में ये सवाल बच जाता है कि आज वो कौन सा छोटा सा सच्चा बीज बोया जा सकता है जो कल